गूस गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी एक बहुत बड़े महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिससे वह बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई तो उसने दूसरे देश में रहने वाले राजकुमार से मिलने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को साथ ले जाने के लिए एक जेवर का डब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी राजकुमारी के पास उसके लिए उपहार भी थे। उसने उसे एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पे दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखिएगा और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और घोड़े पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की एक सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने के बारे में सोचा। मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करे राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी उसका ये बर्ताव देखकर बहुत हैरान हुई और परेशान हुई, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। वो सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी? क्षमा करे राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और पलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहिएगा। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पी लिया। उसकी जेब में पड़ा एक जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी, जरा सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका रुमाल गलती से तालाब में गिर गया। ओह नहीं! पानी में बहते जादुई रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई भी शक्ति नहीं बची है राजकुमारी। अब से आप वही करेंगी जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी। और अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। और अगर तुम लोगों में से किसी ने सबको सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने ना सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बल्कि वो उसके घोड़े पलादा पर भी चढ़ गई और फिर आगे बढ़ने लगी। दूसरी तरफ असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी। कुछ देर बाद ये दोनों राजकुमार के महल में पहुंचे। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने ये सोच लिया कि सहायक लड़की एक राजकुमारी है और उसे अंदर आने की दावत दी, जबकि असली राजकुमारी तो बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है, उसे हमारे साथ अंदर महल में आने की कोई जरूरत नहीं है और अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने ऐसा ही किया और उसने एक लड़के से मिलवाया जो कि हंसों का रखवाला था। अब इसकी मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। क्या आप इस घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा कि आप इसे किसी जंजीर के साथ बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को जंजीरों से बांधने का ऑर्डर दिया। उस सहायक लड़की ने सोचा कि जब तक ये बात छुप सकती है छुपी रहे, और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी बहुत दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा
एक जंजीर में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसको देखने के लिए गई। बेचारा फलादा वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओह फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी दादी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया और वहां से चली गई और उस बच्चे के साथ घास के मैदान में गई। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पे बैठ गई और सोने के क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब उस बच्चे ने उन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो जल्दी से राजकुमारी के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। हाँ, मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। इस बच्चे की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी वक्त एक ऐसी पागल हवा चली कि उस बच्चे की टोपी उसके सर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद उस बच्चे ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बाल वापस बांध लिए थे और उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप्स छुपा दी। सूर्यास्त को एक साथ चलाने के बाद वो बच्चा और राजकुमारी आखिरकार महल में पहुंच गए। वो बच्चा जल्दी से राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो तो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। उसके शब्दों को सुनने के बाद राजा कुछ परेशान सा हो गया। अगले दिन राजा ने छुप के राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले घोड़े से मिलने गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को यकीन ही नहीं हुआ और फिर वो घास के मैदान में गया जहां राजकुमारी और वो बच्चा हंस चला रहे थे और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी ही देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सोने के हेयर क्लिप्स देखे। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा, इस बच्चे की टोपी को दूर उड़ा दे। राजकुमारी की इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। वो बच्चा अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक भागा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बाल फिर से बांधे और हेयर क्लिप छुपा दी। राजा को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपने महल में बुलाया। राजा ने उससे उसके बोलने वाले घोड़े के बारे में और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती मेरे राजकुमार। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को वो सब बातें बताई, रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। ओह, तो असली राजकुमारी हो। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने जल्दी से अपने बेटे को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी रात नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने अपने महल में एक दावत का एहतमाम किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता बहुत ही दिलकश थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और ये दावत में यहाँ क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदरता ये कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आप सब के लिए एक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा देनी चाहिए।
उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही ये झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद फंसाया है। बात सुनो, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस सहायक लड़की को राजकुमारी की जिंदगी खराब करने की कोशिश में अंदर कर दिया गया। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी को शादी के लिए चुना। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिखान में गए और घोड़े को जंजीरों से खोल दिया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो बहुत खुश होती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया जिसमें वह बहुत खुश थे और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी।